हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्गनान के इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू के बारे में जो मेडिकल अफसर के प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग उनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर होम्योपैथी डिस्कवर्ड। जो होम्योपैथी है वो कौन से सन में डिस्कवर्ड की गई है? ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1796, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 1819। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1796। जो होम्योपैथी डिस्कवरी हुई है 1796 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर सैमुअल हैनमैन वाज डाई इन द ईयर ऑफ। जो डॉक्टर हैनमैन सर थे वो कब मरे थे, कौन सी ईयर में? तो ऑप्शन ए 1755, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1843। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1843। जो डॉक्टर हैनमैन सर थे पेरिस में एक्सपायर हुए थे 1843 में। क्वेश्चन नंबर 3, 6th एडिशन ऑफ आर्गनान वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। जो 6th एडिशन है आर्गनान ऑफ मेडिसिन का वो कब पब्लिश हुआ है, किस सन में? तो इसका ऑप्शन ए है 1810, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1921। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1921। जो 6th एडिशन आया हुआ है आर्गनान ऑफ मेडिसिन का 1921 में आया है। पहला जो आया है 1810, सेकेंड जो आया है 1819 और थर्ड जो आया है 1829 और इसके बाद 1833, फिर इसके बाद ये आया है 1921। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच एडिशन ऑफ आर्गनान 50 मिलीसिमल स्केल इंट्रोड्यूस। जो 50 मिली स्केल पोटेंसी है वो कब आर्गनान ऑफ मेडिसिन जो है एडिशन कब आया हुआ है? ये 50 मिली स्केल पोटेंसी किस में? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है सिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 6। जो 50 मिली स्केल पोटेंसी जो आया है 6th एडिशन में आया आर्गनान ऑफ मेडिसिन। 5th में आया है वाइटल फोर्स, ठीक है, और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज आया है 4th में। क्वेश्चन नंबर 5, डेसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो डेसिमल स्केल पोटेंसी है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर हेरिंग, ऑप्शन बी डॉक्टर हैनमैन, ऑप्शन सी डॉक्टर केंट, ऑप्शन डी डॉक्टर बोनिंगहसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर हेरिंग। जो डॉक्टर हेरिंग सर हैं आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि डेसिमल स्केल पोटेंसी जो है किसने दिया हुआ है? डॉक्टर हेरिंग। सी हेरिंग, कांस्टेंटाइन हेरिंग होता है तो सी को डी ने दिया, डी को सी ने दिया है, पहले ही आता है। और बाकी कितनी जो भी पोटेंसी है, ठीक है, वो डॉक्टर हैनमैन सर दिए हैं। और स्ट्रेट पोटेंसी जो टर्म है और जो नाम है वो दिए हैं कौन? डॉक्टर बर्ट। इतना आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन है जो बायोकेमिक सिस्टम मेडिसिन का है वो किस पे आधारित है? तो इसका ऑप्शन ए है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन थ्योरी। जो बहुत ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रिशन, उसके थ्योरी के आधार पे। ऑप्शन बी है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर थ्योरी। जो डेफिशिएंसी कमी है बीमारियों की जो है उस थ्योरी के आधार पे। और जो है कि ऑप्शन सी है मियाजम, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ डिसऑर्डर थ्योरी। जो डेफिशिएंसी ऑफ डिसऑर्डर थ्योरी है उस पे जो है बायोकेमिक सिस्टम मेडिसिन जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल काज ऑफ द ऑल डिजीजेज आर। फंडामेंटल काज ऑफ ऑल द डिजीज आर। जो फंडामेंटल काज होता है सभी बीमारियों का वो क्या होता है? ऑप्शन है सोरा, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी साइकोसिस और ऑप्शन डी ट्यूबरकुलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सोरा। जितने भी डिजीज का कारण होता है वो सोरा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ आइसोपैथी। जो फाउंडर हैं जो पाए हैं आइसोपैथी को
या टर्म दिया है जिसने, वो कौन है? ऑप्शन है W.V. लक्स, ऑप्शन बी डॉक्टर गैलन, ऑप्शन सी डॉक्टर हैनमैन, ऑप्शन डी डॉक्टर केंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए W.V. लक्स। जो डॉक्टर लक्स सर थे वही जो है फाउंडर ऑफ आइसोपैथी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर होम्योपैथी कॉजेज ऑफ डिजीज आर। होम्योपैथी के हिसाब से जो है कॉजेज ऑफ डिजीज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी मियाजम, ऑप्शन डी सोरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मियाजम। जितने भी होम्योपैथी के हिसाब से कॉज ऑफ डिजीज होते हैं, कारण जिसका होता है वो मियाज में होता है, चाहे वो एक्यूट मियाज हो, ठीक है, चाहे क्रॉनिक मियाज हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट पास इन द ईयर ऑफ। जो होम्योपैथिक सेंट्रल एक्ट है वो कब पास हुआ था? इसको बोलते हैं शॉर्ट में CCH, मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1961 यानी 1961, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1990। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1973। जो CCH एक्ट आया हुआ है, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, वो 1973 में आया है, और CCRS शायद मेरे ख्याल से 1978 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इन होम्योपैथिक मेडिसिन वाज यूज्ड। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो यूज की जाती थी। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल डोजेज, ऑप्शन बी टॉक्सिक डोजेज, ऑप्शन सी मटेरियल डोजेज, ऑप्शन डी डायनेमिक डोजेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डायनेमिक डोजेज। जो पहले यूज की जाती थी वो क्या है? होम्योपैथिक डायनेमिक डोज के फॉर्म में, क्योंकि होम्योपैथिक जो सिस्टम होता है डायनेमिक फॉर्म में होता है। कहीं कहीं मटेरियल लिखा हुआ, मगर ये करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमा कॉज मॉर्बाई। प्राइमा कॉज मॉर्बाई क्या है? ऑप्शन ए एक्साइटिंग कॉज, ऑप्शन बी मेंटेनिंग काज, ऑप्शन सी प्राइमरी काज ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी फंडामेंटल काज ऑफ डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्राइमरी काज ऑफ डिजीज। प्राइमा काज का ही मतलब होता है, लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि प्राइमरी काज ऑफ डिजीज, सबसे पहला कारण होता है प्राइमा काज। क्वेश्चन नंबर 13, होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर गिवन इन अफ्रूजम नंबर। जो होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर है वो कौन से अफ्रूजम में दिया गया है? होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, ऑप्शन ए है 12वें अफ्रूजम में, ऑप्शन बी 21वें अफ्रूजम में, ऑप्शन सी 26वें अफ्रूजम में, ऑप्शन डी 29वें अफ्रूजम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26वें अफ्रूजम में। जब आप पढ़ेंगे आर्गेनान ऑफ मेडिसिन तो उसमें लिखा है 26वें अफ्रूजम में अविकर डायनेमिक अफेक्शन इंस्टिंग्विश बाय लेटर 1। तो ऐसे ही करके जो है कि ये 26वें अफ्रूजम में जो है कि नेचर लॉ की ओर दिया है, या थेरेपेटिक्स लॉ की ओर, कई नाम इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्यूट डिजीज आर द एक्यूट एक्सप्लोजन ऑफ। जो एक्यूट डिजीज होती है वो एक्यूट जो है एक्सप्लोजन होती है, विस्फोट होती है, किसके कारण? तो ऑप्शन है सोरा, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी साइकोसिस, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सोरा। जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जितने भी डिजीज का कारण होता है क्या होता है? सोरा होता है। सोरा को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मियाज, मदर ऑफ ऑल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 15, टोलेन काजम मीन्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी 2024 में भी इसी बार आया था। टोलम काजम, उसकी मीनिंग क्या होती है? ये भी लैटिन वर्ड होता है। ऑप्शन है पैलिएशन, ऑप्शन बी सप्रेशन, ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ काज, ऑप्शन डी क्योर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ कॉजेज। इसका मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ कॉज। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ अफ्रूजम इन 6 एडिशन इज। टोटल नंबर ऑफ अफ्रूजम जो है और 6 एडिशन में कितने टोटल अफ्रूजम हैं? ऑप्शन है 320, ऑप्शन बी 318, ऑप्शन सी
259। ऑप्शन डी 291। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 291, जो कि 6th एडिशन में जो है कि 291 अफ्रूजम है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन्ट बाय द आर्डस अफेयर? आर्डस अफेयर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए गेन द नॉलेज, ऑप्शन बी डेयर टू बी वाइज, ऑप्शन सी अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर, ऑप्शन डी फंडामेंटल कॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेयर टू बी वाइज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द ओरिजिनल जर्मन वर्ड यूज बाय डॉक्टर हैनमैन इन प्लेस ऑफ मिशन? मिशन के जगह पे डॉक्टर हैनमैन सर एक्चुअल में जर्मन वर्ड कौन सा यूज किए थे? तो ऑप्शन ए है एम, ऑप्शन बी है कॉलिंग, ऑप्शन सी है विरूफ, ऑप्शन डी है ऑब्जेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विरूफ। विरूफ वर्ड जो है कि मिशन की जगह पे एग्जैक्टली यूज किए थे वर्जिनल टर्म डॉक्टर हैनमैन। क्वेश्चन नंबर 19, होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम बट द डिजीज रिमेन, हु कमेंट दिस फर्स्ट? जो है कि इनके कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी रिमूव करती है, केवल वापस करती है, सिम्टम को हटाती है, और डिजीज जो है कि बची रह जाती है। किसका कहा हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में, खास करके पीएससी के एग्जामों में। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर हैनमैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर केंट, ऑप्शन सी है डॉक्टर ह्यूज, ऑप्शन डी है डॉक्टर हफलैंड। हफलैंड पढ़िए, हफलैंड जो भी आप पढ़िए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर हफलैंड। डॉक्टर हफलैंड सर जो बोले थे होम्योपैथी जो है कि रिमूव करती है सिम्टम को, ना कि डिजीज को। डिजीज जो है कि ऐसे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन जो है कि कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हैनमैन, ऑप्शन बी डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी डॉक्टर डेविडसन, ऑप्शन डी डॉक्टर हैरिसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स सर को जो है कि बोला जाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच अफ्रूजम डॉक्टर हैनमैन डिस्कस अबाउट द होम्योपैथिक क्योर? होम्योपैथिक क्योर को जो है कि डॉक्टर हैनमैन सर ने कौन से अफ्रूजम में जो है कि बात की है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 39वें अफ्रूजम, ऑप्शन सी 48वें अफ्रूजम में, ऑप्शन डी 29वें अफ्रूजम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 29वें अफ्रूजम में। ठीक है, होम्योपैथिक क्योर के बारे में जो है कि 29वें अफ्रूजम में है, और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर जो है 26वें अफ्रूजम में। क्वेश्चन नंबर 22, एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स इज कॉल्ड? ये देखिए डेफिनेशन ही उठा दिया है कि एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स, जो है कि एक्शन होता है मेडिसिन का वाइटल फोर्स पे, उसे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी एक्शन, ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्शन, ऑप्शन सी अल्टरनेटिंग एक्शन, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी एक्शन। ये डेफिनेशन ही है, एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स नोन एज प्राइमरी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द होम्योपैथिक मेडिसिन मस्ट बी टेस्टेड ऑन? जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है टेस्ट की जाती है। ऑप्शन ए मेल, ऑप्शन बी फीमेल, ऑप्शन सी मेल एंड फीमेल, ऑप्शन डी एनिमल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेल एंड फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल पे प्रूव करने के हिसाब से जो है मेडिसिन जो है कि मेंटल सिम्टम को भी बताता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है मेल एंड फीमेल। हालांकि एनिमल में सारे चीज़ आ जाएंगे, मगर एनिमल में अगर बकरी भैंस जो भी चीज़ें इन पे अगर प्रूव की जाए तो मेंटल सिम्टम को नहीं बता पाएंगे, केवल फिजिकल सिम्टम ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द पेशेंट शुड एडवाइज टू स्पीक ड्यूरिंग केस टेकिंग? केस टेकिंग के दौरान जो है एक फिजिशियन को क्या एडवाइज करना चाहिए पेशेंट के लिए? ऑप्शन है लाउडली, बोलने के लिए क्या एडवाइज करना चाहिए मतलब, ऑप्शन है लाउडली, ऑप्शन बी स्लोली,
ऑप्शन सी क्विकली, ऑप्शन डी इन एक्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्लोली। जो पेशेंट होते हैं केस टेकिंग, अगर हम एक फिजिशियन है करते हैं तो पेशेंट से बोलना है कि आप धीरे धीरे अपनी जो भी कंप्लेन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, डिजीजेज डेवलप विद फ्यू सिम्टम इज कॉल्ड। जो डिजीज होती हैं कुछ सिम्टम लेके डेवलप होती हैं, ठीक है, प्रतीत होती हैं, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है वन साइडेड डिजीज, ऑप्शन बी क्रोनिक डिजीज, ऑप्शन सी एक्यूट डिजीज, ऑप्शन डी सर्जिकल डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वन साइडेड डिजीज। जो डिजीज होते हैं ये भी एक तरीके से डेफिनेशन ही है, डिजीज डेवलप विद द फ्यू सिम्टम इज कॉल्ड एज वन साइडेड डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर केंट हैज़ गिवन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। अगर एक पर्सन को मेडिसिन खिलाने के बाद जो है कि कितने ऑब्जर्वेशन किए थे डॉक्टर केंट ने, तो इसका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12। तो हम लोग पढ़ते हैं जो 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर केंट, तो वही 12 ऑब्जर्वेशन किए थे कि मेडिसिन देने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। जो होम्योपैथी के फादर इंडियन कौन है, किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बी के सरकार, ऑप्शन बी डॉक्टर महेंद्र सरकार, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त, ऑप्शन डी डॉक्टर जुगल किशोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता। डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी। क्वेश्चन नंबर 28, विच होम्योपैथिक मेडिसिन कन्वर्टेड डॉक्टर हेरिंग टू बी अ होम्योपैथ। ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन थी जिसकी वजह से डॉक्टर हेरिंग एलोपैथिक छोड़ के जो है कि होम्योपैथिक में कन्वर्ट हुए। तो ऑप्शन ए है पल्साटिला, ऑप्शन बी आर्सेनिक एल्बम, ऑप्शन सी लैकेसिस, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैकेसिस। शायद इनकी शायद पत्नी को कोई दिक्कत थी तो उसको लैकेसिस दिया गया था, तो ये दवा करते करते थक गए थे, तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए होम्योपैथी में। क्वेश्चन नंबर 29, एक्यूट डिजीजे रेस्पॉन्ड वेल टू पोटेंसी। जो एक्यूट डिजीज होती है उसमें जो है कि पोटेंसी कौन सी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करती है। ऑप्शन है हाई पोटेंसी, ऑप्शन बी लो पोटेंसी, ऑप्शन सी मॉडरेट पोटेंसी, ऑप्शन डी मदर टिंचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हाई पोटेंसी। जो एक्यूट डिजीज होती हैं कोई भी, उसमें हम हाई पोटेंसी देती हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कोविड आया था, कोविड में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसमें हाई पोटेंसी देने के बाद जो है कि बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 30, ये ला है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर वाज गिवन। ठीक है, जो नियम है क्योर का, डायरेक्शन का, कि कैसे कैसे डायरेक्शन जो है कि पेशेंट सही हो रहा है मेडिसिन देने के बाद, वो किसने दिया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर हैनमैन, ऑप्शन बी डॉक्टर हेरिंग, ऑप्शन सी डॉक्टर केंट, ऑप्शन डी डॉक्टर बोनिंगसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हेरिंग। जो डॉक्टर हेरिंग सर है 3 नियम दिए हुए हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मोर इम्पॉर्टेंट आर्गन टू लिस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन, ऐसे कर करके, तो ये डॉक्टर हेरिंग ने दिए। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जो है कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आप लोग तक पहले मिले। थैंक यू।